अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद हफीज़ अनब एसोसिएट के प्लेटफॉर्म से आप लोगों से बात कर रहा हूँ। हर एपिसोड के अंदर कोई ना कोई नई चीज़, कोई ना कोई मसले मसाइल, मेरा काम ही सारी चीज़ों को आपके सामने डिटेल से पेश करना है ताकि आप लोगों को पता चल सके कि प्रॉपर्टी में इस वक्त क्या कुछ हो रहा है और हमें क्या कुछ उसको देखते हुए करना चाहिए। एक चीज़ जो मैं आप लोगों से शेयर करना चाह रहा हूँ, अभी 31 अगस्त को 31 अगस्त को एक डिसीजन आया बहरिया का कि आज के बाद जो प्लॉट भी ट्रांसफ़र होगा उसके पोजेशन और यूटिलिटी के चार्जेस पेड होंगे, तो उसकी एनडीसी होगी और उसकी ट्रांसफ़र होगी। अब जो सिचुएशन सामने आ गई है, अब आपने प्लॉट बाय करते हुए एक चीज़ ज़रूर जहन में रखनी है, क्योंकि पोजेशन यूटिलिटी चार्जेस अब लग चुके हैं और मोस्टली जो सेलर्स हैं, जो क्लाइंट्स हैं, वो प्लॉट सेल करेंगे तो उन लोगों ने पोजेशन और यूटिलिटी चार्जेस पेड नहीं किए हुए। तो जब वो इस तरह सेल करेंगे तो इसका मतलब वो चार्जेस आपको पेड करने हैं, और जब आपने वो पेड करने हैं तो एक चीज़ को ज़रूर मद्देनज़र रखना है, एक तो उसके चार्जेस हैं पोजेशन के, दूसरे यूटिलिटी चार्जेस हैं। तो वो जब आपने वो पेड करने हैं तो मोस्टली हम लोग पसंद करते हैं कॉर्नर, फेसिंग पार्क, सेमी कॉर्नर, इस तरह के कुछ प्लॉट्स को। कॉर्नर हमेशा एक्सेस लैंड के साथ होता है। लेट्स सपोज एक कॉर्नर आप 10 मरले का प्लॉट बाय करते हैं तो उसकी प्राइस है 1 करोड़ रुपया। उसके बाद आप अगर तो वो कॉर्नर आप बाय कर रहे हैं तो उसमें आप सोचेंगे थोड़े से अब चार्जेस और ऐड होंगे। फर्ज करेंगे 10 मरले के साइज के अंदर एक्सेस लैंड होने की वजह से अमूमन बहरिया ऑर्चर्ड की हद तक तो ये है कि 2 से 2.5 मरले 3 मरले उसमें एक्सेस लैंड निकल आती है कॉर्नर के अंदर। पोजेशन और यूटिलिटी काउंटर पे जाके आपने पेड करना है तो बहरिया ने उसके बाद एक वॉचर आपको और आपके हाथ में थमाना है। एक सरप्राइज सा होगा आपके लिए कि अगर आपके प्लॉट में 3 मरले एक्सेस लैंड निकलेगी जो कि तकरीबन 10-11 लाख के करीब उसकी प्राइस बनेगी। इसका मतलब है 1 करोड़ का आप प्लान करके आए हुए थे, 1 करोड़ 10 से 11 लाख में वो प्लॉट आपको पड़ेगा। ये ज़रूर ज़हन में रखें जब भी आप प्लॉट खरीदने जाएं कि आप कॉर्नर या अगर मेन बुलेवार्ड का कोई प्लॉट ले रहे हैं तो वो हमेशा बड़ा होगा। अब आता हूँ दूसरी बात की तरफ। उसमें ये है कि हम लोग अमूमन फेसिंग पार्क, कॉर्नर और बुलेवार्ड का प्लॉट लेना पसंद करते हैं। अब उसमें प्रॉब्लम क्या है? फॉर एग्जांपल वो 1 करोड़ में अब 11 लाख रुपया उसमें एक्सेस लैंड का डल चुका है। अब आपको 10% प्लॉट के ऊपर कॉर्नर, फेसिंग पार्क प्लस मेन बुलेवार्ड वो भी आप लोगों ने पेड करना है। कॉर्नर और उसका 10% जब डलेगा तो तकरीबन उसका अगर फर्ज करें 30 लाख की बुकिंग है तो 3 लाख उस पर डलते 9 लाख आपका वो डल जाना 3 लोकेशंस का 10% के हिसाब से। इसका मतलब है 11 लाख और 9 लाख, इसका मतलब है कि ये आपको डल गया तकरीबन 20 लाख के करीब। अब दूसरी चीज़ जो मैं आप लोगों के लिए स्पेशल कहना चाहूँगा, मेरे पास ज़्यादातर मोस्टली क्लाइंट्स हैं जो ओवरसीज़ हैं। अब ओवरसीज़ के जो बंदा बैठा है बाहर किसी मुल्क के अंदर, अमेरिका में, इंग्लैंड में बैठा है, तो वो खुद से तो विजिट करने आ नहीं सकता। तो अपने किसी रिलेटिव को, अपने किसी दोस्त को, अपने किसी जानने वाले को कम अज़ कम वो देखने के लिए भेजे। अगर ऐसा नहीं हो सकता तो कम अज़ कम उस डीलर से बोले जिससे आप ये प्लॉट बाय कर रहे हैं कि इसकी लेफ़्ट राइट आगे पीछे सारी मुझे वीडियो बना के दिखाए ताकि वहाँ पे कोई इश्यूज़ ना हो। और आपने अगर तो आप ओवरसीज़ नहीं हैं, आप यहीं पे रहते हैं, तो कभी कंप्रोमाइज़ ना करें, उसको विज़िट करें। क्योंकि बाज़ दफ़ा होता है प्लॉट के एक कोने पे आगे पीछे कहीं ना कहीं ट्रांसफार्मर पड़ा होता है या डीपीज़ आगे लगी होती है जिसमें मीटर लगना होता है, वो बिल्कुल प्लॉट के सेंटर में होती है, या प्लॉट बहुत ज़्यादा गहरा होता है, या फिर उसके अलावा ये इशू भी हो सकता है कि प्लॉट ऑफ ग्राउंड हो। हमारे कुछ भाई ऐसे भी हैं जो प्लॉट दिखाते कोई और है, बेच कोई और देते हैं। होता क्या है, कुछ अरसे के बाद जब आप आते हैं वहाँ पे घर बनाने के लिए तो आपको पता चलता है वहाँ से ऑलरेडी पहले किसी का घर बन चुका है। प्लीज़ एक तो इस चीज़ को लाजमी देखें कि आप जो चीज़ देख रहे हैं डीलर से इसको वेरीफाई करें कि कल को यही होगा। और दूसरा, जो हम लोग बड़े ईजीली होते हैं, आप आते हैं, हमारे पास भी कई क्लाइंट्स इस तरह के आते हैं, वो आके हमें एक प्लॉट को पसंद करते हैं, हम लोग उसको विजिट करवाते हैं, वो टोकन दे के चले जाते हैं कि आप इसको लॉक कर दें। तो कम अज़ कम जिस डीलर से आपने, जिस एजेंट से ये प्लॉट खरीदा है, आप उसके साथ अंदर सोसाइटी ऑफिस जाएं, काउंटर से वहाँ से वेरिफिकेशन वगैरह करें ताकि कल को कोई इशू ना हो। शुरू में मेरे साथ ये मसले मसाइल काफ़ी हुए कि क्लाइंट आता है, टोकन दे जाता है, हम लोग प्लॉट खरीदने के लिए जाते थे, तो जब हम सेलर के घर जाना, उसने हमें डॉक्यूमेंट्स की फ़ोटोकॉपी देनी, हमने उसे रिटर्न करना और वापस आ जाना। बाद में ऑन ट्रांसफ़र टाइम जब हम लोगों ने सोसाइटी ऑफिस के अंदर जाना, डॉक्यूमेंट्स मांगना, तो पता चलना कि उसका कोई ना कोई डॉक्यूमेंट्स गुमा हुआ है। और लॉस्ट डॉक्यूमेंट्स केस अगर उसको हम सबमिट करवाते हैं बहरिया के अंदर और अदालत के अंदर तो कम अज़ कम उसके लिए 2 माह लगते हैं। होता क्या है, आप लोग एक टोकन दे चुके हो, उसके बाद आपको 5 से 10 लाख बयाना कर चुके हो क्योंकि आपकी पेमेंट बायर अब्राउट से आनी है। उसके बाद आप फिर 2-3 माह के लिए इस सारे प्रोसीजर के अंदर फंस जाते हैं जो कि फिर आसानी से निकल नहीं पाते। इसलिए प्लीज़ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स कोशिश करें कि देखें, अगर नहीं देख सकते तो कम अज़ कम रिक्वायर्ड करें कलर फोटोकॉपीज़। एक और जो इसके अंदर इश्यूज़ आता है वो इशू ये है कि जब भी हमने कोई प्लॉट खरीदना है तो प्लीज़
हमने इस चीज़ को दिमाग में ज़रूर रखना है कि हम एक बजट के अंदर ये प्लॉट खरीद रहे हैं और एक काफ़ी हैवी बजट हमें इसको बनाने के लिए भी चाहिए। होता क्या है कि जब हम लोग प्लॉट खरीद लेते हैं उसके बाद जब बनाने के लिए हम लोग आते हैं तो हमें पता चलता है कि हमारे पास उतने फंड्स नहीं हैं जितना हमने प्लान किया था। उसमें कॉर्नर, उसमें मेन बुलेवार्ड और उसमें फेसिंग पार्क के चार्जेस चले गए, उसमें एक्सेस लैंड के चार्जेस चले गए। अब आप उसको घर को बनाने की पोजीशन में नहीं रहे, आप आहिस्ता आहिस्ता उस पर चलते हैं। तो इसको भी ख़ास आप इस पर सोच के रखें, फोकस रखें कि कितना का बजट मैंने प्लॉट को देना है, उसके बाद जो कितना का बजट मेरा घर बनाने के लिए होगा ताकि मैं आसानी से घर बना सकूँ। अब एक और बात, जब भी आपने कभी को प्लॉट खरीदना है तो ये भी जजमेंट रखनी है कि मेरा प्लॉट गेट से कितनी दूर है, मेरा प्लॉट स्कूल से कितनी दूर है, मेरा प्लॉट मस्जिद से कितनी दूर है, मेन बुलेवार्ड से कितनी दूर है, मार्केट से कितनी दूर है, और बिल्कुल कमर्शियल के नीचे तो नहीं मेरा प्लॉट कि मैं घर बनाऊं तो कल को 7 स्टोरी जब कमर्शियल प्लाजा वहाँ पे खड़ा होगा तो मेरे लिए क्या इश्यूज आएंगे, आपकी प्राइवेसी टोटल डिस्टर्ब होगी। इसको भी आपने मद्देनजर रखना है। और दूसरा ये भी होता है कि खासकर मैं तो लोगों को यही कहता हूँ, कम से कम कमर्शियल एरिया जो है उससे बचें, रशी एरिया से बचें, बुलेवार्ड से बचें, क्योंकि बच्चे छोटे होते हैं, गाड़ियाँ स्पीड से निकलती हैं, उसमें बड़े मसले मसाइल होते हैं। जब भी आपने को प्लॉट खरीदना हो तो उसका आपने अपने एजेंट से रिटर्न में डॉक्यूमेंट ज़रूर लेना है। आपने उससे ट्रांसफ़र फी प्लॉट की, उसके बाद उसके ड्यूज़ वगैरह, पोजेशन यूटिलिटी चार्जेस कितने होंगे, एक्सेस लैंड के चार्जेस कितने होंगे, इसके अलावा अगर कोई और चीज़ पेड होनी है तो उसके चार्जेस कितने होंगे, ताकि कल में जब आप ऑन ट्रांसफ़र सोसाइटी ऑफिस में पहुँचे तो आपको कोई इशूज़ ना हो। अब अगर आपने कोई बेसमेंट वगैरह बनाने का प्लान किया हुआ है तो फिर जाहिर है साउथ ब्लॉक के अंदर साउथ एक्सटेंशन है, वहाँ पे तकरीबन 10 से 12 फीट वो गहरे हैं, वहाँ पे आप आराम से प्लॉट लेके आराम से नीचे बेसमेंट बना सकते हैं। अगर फॉर एग्जांपल कोई लेवल प्लॉट लेके आप बेसमेंट बनाना चाह रहे हैं तो जाहिर है उसकी खुदाई में एक एक्स्ट्रा चार्जेस लगेंगे, या आप एक लेवल प्लॉट लेके घर बनाना चाह रहे हैं जिसमें बेसमेंट नहीं है तो फिर साउथ एक्सटेंशन में अगर प्लॉट लेते हैं तो वहाँ बहुत ज़्यादा मट्टी डालनी पड़ेगी, उस पर आपके ड्यूज लगेंगे। जो भी आप प्लॉट खरीदना चाह रहे हैं, किसी एक एजेंट से आपने बात कर ली, आपको एक प्लॉट पसंद आ गया, आपने उसको विजिट कर लिया, आपको ब्लॉक के बारे में पता चल गया, मेरा आप लोगों से मशवरा है, 2-3 एजेंट्स हैं जो और भी ऑफिस में बैठे होंगे, आप उनसे ज़रूर मशवरा करें, इसकी नेगेटिव अप्रोच लें ब्लॉक के बारे में, ताकि सारी चीज़ें आपके इल्म में हो कि आप जो प्लॉट खरीदने जा रहे हैं उसमें कोई मसले मसाइल कितने के हैं और कितने के नहीं है, ताकि जब आप कल को घर बनाने जाएँ तो आप किसी को ब्लेम ना कर सकें कि ये क्या कर दिया है, डीलर है हमारे साथ। हालांकि डीलर आप लोगों के साथ कुछ कर नहीं सकते। हम लोग शुरू में बड़े जज्बाती होते हैं प्लॉट लेने के सिलसिले में, बाद में हमें मसले मसाइल थोड़े से खुलते हैं तो हम लोग अपने आप से बाहर हो जाते हैं। तो प्लीज़ रिस्पेक्ट किया करें सबकी। और दूसरी बात, ये सारे इशूज़ रिस्पेक्ट में फ़र्क तभी आता है जब हम लोग शुरू में प्लॉट ख़रीदते हुए बाकी चीज़ों को नज़रअंदाज कर देते हैं। और अक्सर जो आप लोग मेरी वीडियोस देखते हैं तो मुझे जब कॉल बैक आती है तो मुझे बड़ी खुशी होती है कि आप मुझे अप्रिशिएट करते हैं कि आपने बहुत अच्छी वीडियो बनाई। तो प्लीज़ वो जाहिर है अगर आप अप्रिशिएट करेंगे तो मैं उससे खुश होऊंगा और नई से नई चीज़ें आप लोगों के लिए लेके आऊँगा। और ये सब कुछ तभी मुमकिन है जब आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, फॉलो किया करें, लाइक करें और बेल आइकॉन दबाएं। क्या होता है, टिक करना है आपने, तो मेरी सारी डिटेल जो मेरी सारी चीज़ें हैं वो आप तक पहुँच जाएंगी। अस्सलाम वालेकुम।